नमस्कार बच्चों, रागदारी संगीत में आपका स्वागत है। और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आपके सामने, क्योंकि एक दिन बचा है। लेकिन मैंने बहुत आराम से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगी, जिससे आपको इजीली साथ के साथ याद कर पाएंगे आप। और ये क्वेश्चन है कि आज के टाइम के जो कलाकार हैं उनमें आपको कौन पसंद है और उनकी आलोचनात्मक दृष्टि से आपको व्याख्या करनी है। तो ये 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो चलिए बढ़ते हैं, समय बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते हैं इसकी तरफ। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन, ख्याल के किस समकालीन कलाकार को सुनना आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? अपनी भाषा में उनकी शैली का आलोचनात्मक विश्लेषण कीजिए। ठीक है, आप समझ ही गए हैं क्या करना है। इसका उत्तर है, मुझे समकालीन ख्याल गायिकाओं में कौशिकी चक्रवर्ती का गायन सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने अपनी पसंद के कलाकार लिए हैं, आप अपनी पसंद का कोई भी कलाकार इसमें ले सकते हैं। और जो बच्चे म्यूज़िकल फैमिली से हैं या जो म्यूज़िक सुनने के शौकीन हैं, प्रोग्राम्स देखते हैं, लाइव कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, वो और भी कलाकारों को जानते होंगे। तो आप यूट्यूब पे सर्च करके उनके बारे में भी निकाल सकते हैं। मैं कौशिकी चक्रवर्ती की बात कर रही हूँ। जो बच्चों को बिल्कुल इस बारे में जानकारी नहीं है तो उनको ये उत्तर लिखने के लिए आसान रहेगा। वे वर्तमान समय की प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की कलाकार हैं। वे महान गायक पंडित अजय चक्रवर्ती जी की पुत्री और शिष्या हैं। पुत्री और शिष्या से मतलब उनकी बेटी हैं, और उन्होंने तालीम भी अपने पिता से ही ली है। उनकी गायकी मुख्यतः पटियाला घराने की परंपरा से प्रभावित है। ठीक है, पटियाला घराने से है, जिसमें मधुरता, लयकारी मतलब लय का खूब अच्छा प्रयोग, और तानों की विशेषता। ताने इनकी बहुत टेक्निकली बहुत फास्ट और बहुत खूबसूरत होती हैं, और बहुत तरह से अलग बोल तान या कई तरह के ताने लेते हैं ये, जो बहुत अच्छी लगती हैं और बड़ी मुश्किल होती हैं। तबले पे किस तरह से सम को पकड़ना है और कितनी तानों का कैसे कैसे प्रयोग करना है, उसमें ये माहिर है। आगे चलते हैं। कौशिकी चक्रवर्ती के ख्याल गायकी की प्रमुख विशेषता स्वर की मधुरता, राग की गहराई और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। मतलब इमोशनली आपको काफ़ी टच करती हैं। रागों की गहराई, रागों के बारे में बहुत अच्छे से ये प्रेजेंट करते हैं, और उनका स्वर बहुत ही मधुर है। ये मोटी मोटी चीज़ें आपको लिखनी है, इसी में आपको नंबर मिल जाएंगे। वे राग का विस्तार आपको पता ही है। आपको जो मैंने वीडियो डिटेल में बनाई है सिलेबस की पूरी, उसमें आपको सब कुछ पता लग गया राग तान क्या होता है। रागों का विस्तार करना आलाप तान के द्वारा, बोल तान के द्वारा, बोल आलाप के द्वारा बहुत धैर्य और संतुलन के साथ करती हैं। युवा कलाकार हैं, और धैर्य और संतुलन के साथ सबको प्रेजेंट करना ये अपने आप में विशेषता रखता है, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट रूप से सामने आता है। उनके आलाप और बोलालाप, ये आपको कल बता दिया था। आलाप होता है सिंपल आ करके आलाप करना, बोलालाप में बोल बोल कर गीत के, और उसमें ही कलाकारी की जाती है। इससे राग की सुंदरता और भाव का अच्छा प्रदर्शन होता है। ये जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ये चीज़ें आप याद कर लोगे। आगे चलते हैं। उनकी तानें तेज, स्पष्ट और लयबद्ध होती हैं। उनकी तानें तेज मतलब बहुत फास्ट, बहुत ही क्लियर। ये आप वैसे भी सुनेंगे यूट्यूब पे जाके तो आपको पता चलेगा ये कितना सही लिखा है। और लयबद्ध होती हैं, ताल में मतलब बहुत अच्छे से खेलते हैं वो गाते हुए। वे विलंबित ख्याल में राग का गंभीर विस्तार करती हैं। विलंबित ख्याल मतलब बड़ा ख्याल में राग का गंभीर विस्तार करती हैं, गंभीर। और द्रुत ख्याल माने छोटा ख्याल में तानों और बोलतान के माध्यम से प्रस्तुति को आकर्षक बनाती हैं। मतलब विलंबित ख्याल तो बहुत गंभीर हो गया, और द्रुत ख्याल में काफ़ी कुछ ऐसा हो गया, तान बोलतान बहुत फास्ट मूव कर रही हैं, तो वो सभी को बहुत अच्छी लग रही हैं। अलग अलग अपना टेस्ट होता है गाने को सुनने का, तो वो सभी को अट्रैक्ट करने के लिए, सभी को लुभाने के लिए जिस तरह का उनका प्रेजेंटेशन है वो बड़ा कमाल का है। मुझे खुद उनकी गायकी बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत इंप्रेस हूँ उनसे। ये प्रस्तुति को आकर्षक बनाती है। उनकी लय पर पकड़ मजबूत है, मतलब बार बार जो तबले पर सम आता है ताल का, वहीं पर आ जाना, बार बार वहीं पर आ जाना, किसी भी तरह की लयकारी करके या तानों की कुछ करके, बोला लाप करके, ये बड़ा खूबसूरत लगता है। और मंच पर आत्मविश्वास, उनका आत्मविश्वास कमाल का है। प्रेजेंटेशन करते हुए जो उनका कॉन्फिडेंस होता है वो बड़ा खूबसूरत है, उनकी गायकी को प्रभावशाली बनाता है। आगे चलते हैं। अब ये कहते हैं कि आलोचनात्मक दृष्टि से भी इनको आपने
बताना है कि उस कलाकार के बारे में। तो आलोचना का मतलब ये नहीं है कि हम जो सिंपल भाषा में बोलते कि उसकी आलोचना कर रहा था, उसकी आलोचना कर रहा था, ऐसा नहीं है। आलोचना का मतलब यहाँ बुराई से नहीं है। आलोचना का मतलब है कि अलग अलग दृष्टिकोण, भाई अगर मैं युवा वर्ग से कलाकार हूँ या मैं बड़े उम्र की कलाकार को सुन रही हूँ, मैं अलग अलग सुनने वाले श्रोता पे बहुत कुछ डिपेंड होता है। आपको क्या अच्छा लगता है, आप खुद देख सकते हैं कि एक ही चीज़ सबको अच्छी नहीं लगती है या एक ही कलर सबको पसंद नहीं होता है। तो एक ही गायकी में सबकी अपनी अपनी सोच हो सकती है, सबकी अपनी राय हो सकती है। तो उस अगर हिसाब से हम देखें तो एस्थेटिकली किसी को कुछ खूबसूरत लगता है, किसी को कुछ और खूबसूरत भी लग सकता है। तो आलोचनात्मक दृष्टि से अगर हम देखें तो कभी कभी उनकी प्रस्तुति में तकनीकी पक्ष, मतलब उनकी गायकी लग सकती है कि थोड़ी टफ है, लेकिन अपने आप में वो बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। लेकिन हो सकता है किसी को ऐसा लगे कि टेक्निकली बहुत ही हार्ड है इनकी गायकी, तो हो सकता है उनके भावों में कुछ थोड़ा सा फ़र्क आ जाए इस बात को लेके कि हाँ मुझे इतना ज़्यादा मन को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिसे हम जानते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो जब हम उनकी गायकी को समझ पाएंगे गहरे से, तभी हमें वो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो एक्सपर्ट आप एक तरह से लगा लीजिए कि वो टेक्निकली बहुत ही कमाल की कौशल है उनके पास गाने का। हो सकता है उससे श्रोताओं को भाव पक्ष थोड़ा कम प्रतीत हो सकता है, बस इतनी सी बात है। लेकिन उसके अलावा हम देखें तो उनकी आवाज़ बहुत सुरीली है, राग की गहराई और उत्कृष्ट तकनीक उन्हें समकालीन ख्याल गायिकाओं में विशिष्ट स्थान दिलाते हैं। ये जो उत्कृष्ट तकनीक वाली जो क्वालिटी है इनकी, यही उन्हें औरों से अलग भी करती है। जो कमाल की खूबसूरती, टफ गायकी जिसे कभी कभी लोग बोल सकते हैं, वो उत्कृष्ट तकनीक, कमाल की खूबसूरत जो टेक्निक है, वो उन्हें औरों से अलग बनाती है। इसका हम अगर निष्कर्ष निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि उनकी गायकी मधुर स्वर की है, तकनीकी दक्षता बहुत अच्छी है। तकनीकी दक्षता है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। स्वर बहुत मधुर उनके, बहुत मीठी लगती है गायकी, और भावपूर्ण अभिव्यक्ति, इमोशनली जो वो एस्थेटिकली जो उसको प्रेजेंट करती हैं, उसका बहुत ही सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वो कॉम्बिनेशन बड़ा कमाल का है, इसलिए उनका ख्याल गायन मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है बेटा। और ये क्वेश्चन आप ये लगा के चलिए कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो अब कोशिश करें कि इसे आप अच्छे से याद करके जाएं, क्योंकि 6 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय बच्चों।